मरने जैसा एहसास पाने के लिए कुछ लोग एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे थे। उनके सामने कुछ ताश के पत्ते रखे थे। जज ने कहा, जिसके हाथ में कोई जोड़ी है उसे तुरंत फेंकना होगा और हर राउंड में अपने बगल वाले प्लेयर से एक कार्ड खींचना होगा। लेकिन अगर किसी ने गलती से जोकर कार्ड खींच लिया तो वो खिलाड़ी तुरंत बाहर हो जाएगा। अच्छी बात यह थी कि मत्सुयामा व्हील चेयर पर था, इसलिए बाकी प्लेयर से थोड़ा एडवांटेज में था। तभी उसने नोटिस किया, हर सीट के नीचे हाई वोल्टेज पैड लगा हुआ था, यानी भागना तो बिल्कुल नामुमकिन था। उसने बगल वाले प्लेयर से एक कार्ड खींचा और किस्मत से वो उसके हाथ के कार्ड से मेल खा गया, यानी एक जोड़ी बन गई। गेम आगे बढ़ता गया और अब एक औरत के हाथ में सिर्फ क्वीन कार्ड बचा था। रूल्स के मुताबिक अगर किसी के पास सिर्फ जोकर कार्ड बचा हो या बाकी सब प्लेयर्स बाहर हो जाएं, तो वही फाइनल विनर बनता है। जैसे ही एक आदमी ने जोड़ी बना ली, अब मैदान में बस 2 लोग बचे थे। निशिजो नाम का आदमी के पास अब सिर्फ एक कार्ड बचा था। अब उसकी जिंदगी और मौत की संभावना 50-50 थी। जब उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया तो मत्सुयामा ने जानबूझकर जोकर कार्ड उसकी तरफ सरका दिया और आखिरकार मत्सुयामा ने ये जानलेवा गेम जीत लिया। तभी बगल में बैठा जज अचानक अपना चेहरा बदल लेता है। पिछले सीजन के एंड में बड़ी मुश्किल से बचने वाले रियोहेई और युजुहा ने बॉर्डरलैंड में हमेशा के लिए रहने का मौका ठुकरा दिया था। टोक्यो लौटने के बाद उनकी यादें मिट गईं और दोनों एक सिंपल कपल लाइफ जीने लगे। लेकिन एक दिन ऑफिस में रियोहेई के सामने एक स्पेशल गेस्ट आया। वो था अरिसु एनरी, जो पिछले सीजन में रियोहेई के साथ लड़कर गेम्स पार कर चुका था। वो अब उसे फिर से उसकी यादें वापस दिलाना चाहता था और बॉर्डरलैंड लौटकर उस अजीब दुनिया की सच्चाई जानना चाहता था। खुद रियोहेई को भी शक था, क्योंकि वो और युजुहा दोनों एक जैसे डरावने सपने देख रहे थे। शायद वो सपने असली हों। तभी अरिसु बताता है कि उसने उस दुनिया में वापस जाने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन उसके लिए एक खास ड्रग चाहिए। तभी एक सहकर्मी अंदर आकर उनकी बात बीच में काट देता है। घर लौटते ही रियोहेई को अपनी वाइफ का फोन आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, बस रो रही होती है। फिर वो सिर्फ एक लाइन कहती है, माफ करना, और कॉल काट देती है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए रियोहेई उसे ढूंढने निकल पड़ता है। 3 दिन बीत जाते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। आखिर वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है उसकी वाइफ आखिरी बार एक होटल की लॉबी में थी और सामने बैठा था वही मत्सुयामा। पुलिस को लगता है रियोहेई झूठ बोल रहा है। गुस्से में वो मत्सुयामा की यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, लेकिन असिस्टेंट बताता है मत्सुयामा कभी क्लास मिस नहीं करता था, पर अब वो 3 दिन से गायब है। कोई सुराग न मिलने पर रियोहेई घर लौटता है। तभी अंधेरे में एक शख्स दिखता है। चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, पर नाम याद नहीं आता। वो सोचता है कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन जब जेब में हाथ डालता है तो अंदर एक जोकर कार्ड होता है। तभी पुलिस का फोन आता है। उसकी वाइफ मिल गई है, लेकिन वो कोमा में है। जिंदा तो है, मगर सांसें बहुत धीमी हैं। हॉस्पिटल में वही मत्सुयामा भी मौजूद है। पुलिस को शक है कि दोनों किसी कल्ट ग्रुप का हिस्सा हैं। रियोहेई अपनी वाइफ की चीजें चेक करता है और फिर उसे भी वही ताश का कार्ड दिखता है। उसे याद आता है कि अरिसु ने कहा था वो दुनिया असली हो सकती है। शायद मत्सुयामा और उसकी वाइफ की सोल्स वहीं चली गई हों। बस शर्त ये थी, अगर 2 मिनट के अंदर उसकी वाइफ को वापस लाया जाए तो वो बच सकती है। बॉर्डरलैंड में टाइम का फ्लो असली दुनिया से बहुत अलग था। वहाँ की 1 मिनट यहाँ की कई घंटों के बराबर थी। और अब हॉस्पिटल से फोन आता है, उसकी वाइफ का दिल बंद होने वाला है, बस कुछ सेकंड बचे हैं। रियोहेई अब झिझकता नहीं। अरिसु उसे एक लकड़ी का बॉक्स देता है जिसमें एक शीशी होती है, ऐसी दवा जिससे दिल रुक जाता है। जैसे ही सुई उसके शरीर में घुसती है सब कुछ ब्लर हो जाता है। मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो देर हो जाएगी। घड़ी की सुई रुक जाती है। रियोहेई अब एक दूसरी दुनिया में है, जहाँ शोरगुल वाली बिल्डिंग अब पूरी तरह खाली है। वो एक लंबी सुनसान सड़क से गुजरता है। सूरज डूब चुका है और आगे एक मंदिर दिखता है। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। अंदर बहुत सारे प्लेयर्स पहले से खड़े हैं। अगले ही पल गेम शुरू होता है।